ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। और अपनी फिजिक्स की क्लास में हम क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट उठा रहे हैं यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है, आप ध्यान से देखो इस नाम को ही, ये क्या रहा है आपका इक्वी प्लस पोटेंशियल, यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर आपका जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। क्या है आपका पोटेंशियल, वो आपका सेम रहेगा। तो इसकी हम डेफिनेशन बच्चों कैसे बताते हैं यहाँ पे, इट इज़ सरफेस, एक ऐसा सरफेस दैट हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, जिसके पास आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस। एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा पोटेंशियल जो सरफेस पे सब जगह बराबर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ आपके पास में, फॉर अ सिंगल चार्ज, ठीक है। तो अगर ये आपके पास एक सिंगल चार्ज है इस तरीके से, तो ये जो सरफेस कहलाएंगे, इस कंसेंट्रिक सर्कल जो दिख रहे हैं आपको, तो ये कहलाएंगे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हमने किसी भी पॉइंट के लिए हम निकालना चाहें आर की वैल्यू को वी के टर्म्स में, तो वी हमारा क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। ये हो जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो v है वो हर एक पॉइंट पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कोई पॉइंट ले लो, इन सारे पॉइंटों पर आपका पोटेंशियल जो होगा वो सेम रहेगा। अब पोटेंशियल सेम रहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा। जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा तो कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे चार्ज को घुमाने के लिए हमारे पास में हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, अगर हम बात करें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का मतलब क्या होगा, अगर आप बात करो एक सिंगल चार्ज की, तो फील्ड लाइन्स जो होंगी वो होंगी रेडियल लाइन्स होंगी, ठीक है। और स्टार्टिंग और एंडिंग एट द चार्ज वो हमेशा बाहर की तरफ होंगी या अंदर की तरफ होंगी, डिपेंड करेगा चार्ज पे, बट हमेशा रेडियल होंगी, मतलब आउटवर्ड होंगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये लाइन्स क्या लिखेंगे इसको, हम जरा इस पॉइंट को पूरा कर लेते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास जो लाइन्स होंगी वो रेडियल होंगी और स्टार्टिंग और एंडिंग एट द चार्ज, या तो वो चार्ज से स्टार्ट हो रही होंगी बच्चों, या वो चार्ज पे एंड होगी। ये पहला पॉइंट होगा यहाँ पे। और वो तो खैर आपको चार्ज पर डिपेंड करेगा। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड is normal to the equipotential surface, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल होगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो दोनों साथ साथ ही होंगे। ये एक बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज को मूव कराने में कुछ वर्क तो करना पड़ता ही नहीं। लेकिन अगर ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अगर ये फील्ड नॉर्मल नहीं होता, इफ फील्ड वर नॉट नॉर्मल, अगर आपका फील्ड नॉर्मल नहीं होता, नहीं, तो इट वुड रिक्वायर तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि अगर ये नॉर्मल नहीं होता, नहीं, तो इफ द फील्ड वर नॉट नॉर्मल इट विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव द चार्ज, which is not possible, ठीक है। तो क्या आपका पॉसिबल नहीं है कहाँ पे, which is not possible on the इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पे
ये चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, क्यों सरफेस क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर ये कहने मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे समझ लो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, आपका पोटेंशियल भी बाहर की तरफ होगा। अगर ये थोड़ा सा कॉम्पोनेंट यहाँ पे आ गया, यानी एंगल थीटा हो गया, अब एंगल थीटा का मतलब ये कॉम्पोनेंट होगा और ये कॉम्पोनेंट होगा, तो यानी जब कॉम्पोनेंट ब्रेक होगा तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पे आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ता है चार्ज को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं, तो आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव टेस्ट चार्ज, ध्यान रखना आपका। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव टेस्ट चार्ज, किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। ये बच्चों आपकी प्रॉपर्टी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, अब इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे कई तरह के हो सकते हैं। ये तो था आपका सिर्फ एक सिंगल चार्ज का, ये किसका था बच्चों, आपका सिर्फ एक सिंगल चार्ज का। लेकिन हमारे पास में ये और भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम बना के, आपकी बुक में दे रखे हैं वैसे, लेकिन मैं फिर बताता हूँ आपको। जैसे कि एक प्लेन की शेप में होता है यहाँ पे, ये क्या आपकी, ये प्लेन की शेप में इस तरीके से, तो ये फील्ड लाइन्स आपकी जा रही हैं। तो ये जो आपका सरफेस होगा कहलाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाएगा बच्चों आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम्पल होगा यहाँ पे कि अगर आपका प्लेन की शेप में होगा तो ऐसा हो जाएगा, और अगर आपका डाइपोल होगा तो डाइपोल का ये नेगेटिव पोल है और ये आपका पॉजिटिव पोल है। तो यहाँ पे जो आपके कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे ये आपके होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले पॉइंट। यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो होगा इन पॉइंट पर घुमाने में आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। सेम चीज़ हो जाएगी आपके बच्चों, अगर आपके पास दो आइडेंटिकल चार्ज है, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, तो फील्ड लाइन कुछ ऐसे आ रहे होंगे, काटेंगे तो कभी है ही नहीं, जब घूम फिरा के लास्ट में बड़ा बड़ा बन जाएगा इस तरीके से। तो दैट विल बी फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड दैट इज़ फॉर अ प्लेन, यानी कि अगर चार्ज हो आपके वो प्लेन पे फैले हुए हैं तो ये वाला जाएगा। ठीक है, और समय बच्चों ये आपका मैंने आज जो बताया है आपका ये टॉपिक था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। कल हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट बच्चों एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको जो टॉपिक बताया हुआ थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था, इसलिए मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ इस टॉपिक को। क्या पढ़ा हमने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, एक ऐसा सरफेस जिस पे आपका पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। सेम इन द सेंस कि किसी भी पॉइंट पे आप देखो, ये आपका एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज का एक कंसेंट्रिक सर्किल है। एक सर्किल पे ये सारे पॉइंट जो हैं A1 A2 B1 B2 सारे पॉइंट जो हैं, यहाँ पे आपका कोई भी आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा चार्ज को मूव कराने में। तो दिस इज़ नोन एज दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड आई एम श्योर आपको इसमें आ गया होगा। फिर हमने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखी, फॉर्मूला लिखा कि V की वैल्यू क्या होती है 1/4πε Q/r। पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि जो फील्ड लाइन्स होंगी वो हमेशा या तो चार्ज की तरफ आ रही होंगी या चार्ज से बाहर जा रही होंगी। पॉजिटिव होगा तो चार्ज फील्ड लाइन बाहर जा रही होंगी, नेगेटिव होगा तो फील्ड लाइन इस पर आके टर्मिनेट हो रही होंगी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने पे यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे सारा जो पॉइंट और सरफेस है वहाँ पे पोटेंशियल सेम ही होगा। जब पोटेंशियल सेम ही होगा तो कुछ गर्म ठंडा होगा ही नहीं। मैंने आपको बताया एग्जांपल देखो कि अगर आपने स्टार्टिंग की मेरी वीडियो देखी हो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी, जैसे ये मानो आप यहाँ पे बताता हूँ आपको, या फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ देखो कि भाई ये कहीं पे एक टंकी है, छत पे लगी हुई है। इस छत पे लगी हुई टंकी से आपको पानी नीचे लेके आना है, तो अगर ये हाई पोटेंशियल पे हो तभी पानी यहाँ पे आ पाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे हों तो पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से इनको मूव करने के लिए हमारे पास कोई पावर सोर्स ही नहीं है जो इसको मूव कराए। तो दिस इज़ नोन एज दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि भाई पोटेंशियल हायर पे होगा तभी तो वो भेज पाएगा लोअर पे, अगर होगा नहीं तो कहाँ भेजेगा। तो सेम चीज़ अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल है वो सेम ही है, तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा चार्ज को मूव कराने में। दिस इज़ नोन एज दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई एम श्योर ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का हम एक वो बनाएंगे डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे एंड बाय बाय फॉर नाउ।